चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन ऊपर वाले ने जो आपकी किस्मत में दुख लिखा है वो आपको काटना ही पड़ेगा। रोकर काट लो या हंसकर काट लो, आपकी मर्जी। और इसी तरह से ये भी पूरी तरह से सच है कि जो सुख लिखा है आपकी ज़िंदगी में वो भी ज़रूर मिलेगा। वो एक दिन ज़रूर आपको मिलेगा, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, उस सुख को आने से रोक नहीं सकता। बस एक यही साधारण सी बात अगर हर एक इंसान समझ ले तो फिर वो कभी भी किसी अंधविश्वास में नहीं पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में। नवरात्रि चल रही हैं और ये नवरात्रि का 7वां दिन है। मैंने पहले भी बताया है अपनी वीडियो में कि छठे और 7वें नवरात्र का व्रत रखा था मैंने भी और मेरे हस्बैंड ने भी। तो आज भी हम दोनों का व्रत ही है, लेकिन हस्बैंड को जाना था तो वो बड़ी जल्दी ही आज सुबह भी चले गए और छठे नवरात्र के दिन भी वो सुबह सुबह ही चले गए थे। तो उनके जाने के बाद मैंने की है पूजा अच्छे से। और आज बच्चों की छुट्टी है, दोनों ही बच्चों की छुट्टी है, दशहरा तक उनकी छुट्टी रहने वाली है। तो आज मैंने थोड़ी तसल्ली से पूजा की है और पूजा करने के बाद आज मुझे ढेर सारे काम निपटाने हैं। जैसे मैंने बताया कि बच्चों की छुट्टी है, लेकिन मेरी बेटी की तो 4 दिन की छुट्टी है, वो तो कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन बेटे को जाना है अपने कॉलेज के फंक्शन के लिए, तो वो आज सुबह ही निकल गया। और अब ये क्लिप है करीब 10 से 11 बजे के बीच की। मेरी बेटी मेरी हेल्प करवा रही है। एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि हस्बैंड भी सुबह चले गए, बेटा भी चला गया और मेरा व्रत है, तो मेरी बेटी वानी ने भी वही खाया जो मैंने व्रत में खाया। आज मुझे अलग से कुछ भी कुकिंग करनी नहीं पड़ी दिन में। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जो उसकी यूनिफॉर्म है पूरी बाजू की वो मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो बोल रही थी कि मम्मी मेरी यूनिफॉर्म निकाल दो पूरी बाजू की। और बेडशीट वगैरह भी मुझे चेंज करनी है, तो जो पुरानी बेडशीट है वो मैंने उतार दी हैं, धोने के लिए रख दी हैं। और यहाँ पे जो तकिए आप देख रहे हो ये सब मैंने धूप में रख दिए हैं। हफ्ते में 1 से 2 बार मैं ये काम ज़रूर करती हूँ, नहीं तो फिर उनमें ना स्मेल आने लगती है। तो आप भी ऐसा ही कीजिए। साथ ही इस कमरे में बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी है, वो मुझे साफ़ करनी है, क्योंकि हस्बैंड यहाँ पे मशीनरी का काम कर रहे थे। और इस बीच वानी को मिल गया अपना एक हैट, जो वो बिल्कुल छोटी थी तब ओढ़ती थी। तो यहाँ पे अच्छे से ऊपर के कमरे की झाड़ू पोछा वगैरह हमने कर दिया, लेकिन बेडशीट अभी चेंज नहीं हुई है, वो मुझे चेंज करनी है जाके। और नीचे आके मैं दिखा रही हूँ आपको, जो सुबह मैंने चावल बनाए थे, बेटा खा के गया था, घी वाले चावल नमक और हल्दी डाल के मैं बनाती हूँ थोड़े से। दूध आज सुबह ही आया था, गर्म होके रखा है। और यहाँ पे है ये मंदिर की कुछ चुनरियाँ जो मैंने नवरात्र के पहले दिन निकाली थी और इनको मेरे धोना ही याद नहीं रहा था, तो अभी इनको मैंने सर्फ के पानी में भिगो दिया है। बर्तन आपने देखे हैं सिंक में, बर्तन अभी रुके हुए हैं, बाकी पूरी किचन क्लीन कर दी है मैंने। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि अगर मुझे लगता है कि टाइम कम है मेरे पास, तो पहले मैं पूरी किचन साफ़ कर देती हूँ, बर्तन छोड़ देती हूँ, ताकि उनको मैं बाद में कर सकूं जब मुझे टाइम मिले। तो हमेशा अपने किचन के काम हो या घर के काम हो, इस तरह से कीजिए कि जो आपको पहले लगता है उसको पहले कीजिए, जो लगता है कि इसको बाद में कर सकते हैं तो उस काम को आप थोड़ा बाद में कर लीजिए। इसी तरह से मैं करती हूँ। तो देखिए पूरा घर साफ़ सुथरा है, झाड़ू पोछा तो सुबह ही हो गया था, बाकी बाद में जो थोड़ी बहुत गंदगी हुई वो भी मैंने साफ़ कर दी थी। अब यहाँ पे कपड़ों का ढेर आप देख रहे हो, क्योंकि पिछले 2 दिन से कपड़े नहीं धुले हैं बिल्कुल भी। बृहस्पतिवार और शुक्रवार को 2 दिन से कपड़े धुले ही नहीं थे, तो अभी मुझे कपड़े धोने हैं। लेकिन थोड़ी गड़बड़ हो गई थी आज, लाइट कटी बहुत देर के लिए, तो जिस हिसाब से मैंने सोचा था उस हिसाब से हो नहीं पाया काम। और मैंने अभी आपको वॉश बेसिन दिखाया और यहाँ पे मैं सीढ़ियाँ दिखा रही हूँ। क्योंकि आज इनकी क्लीनिंग वानी ने की है। सीढ़ियों पे पोछा लगाया है उसने, वॉश बेसिन क्लीन किया है, और मतलब आज वो देखना आप पूरी वीडियो में, मेरी पूरी मदद उसने की है। बाकी यहाँ पे देखो नीचे वाला कमरा उसने पूरी तरह से फैला के रखा है, कहीं बैग है, कहीं उसकी किताबें हैं। और दिया अभी भी जल रहा है, जैसे मैंने बताया था 10 से 11 के बीच का टाइम है, तो दिया काफ़ी देर तक जलता है। मतलब मैं ऊपर तक तिल का तेल भर देती हूँ, उसमें तिल के तेल से जलाती हूँ, तो वो काफ़ी देर तक जलता है। और जब तक दिया जल रहा है तब तक मैं मंदिर के पर्दे भी खोल के रखती हूँ। तो यहाँ पे वानी को थोड़ी भूख लगी थी, तो ये जो घिया का हलवा, लौकी का हलवा मैंने बनाया था ना, पिछले ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, ये रखा हुआ है, तो ये मैंने उसको दिया, थोड़ा सा मैंने भी खाया था। और यहाँ पे है वानी का एक छोटा सा मिरर, जिसके अंदर छोटा सा एक कंघा भी है, वो अपने पर्स में रखती है इसको। और ये तैयारी है उसकी कल की अष्टमी के लिए, इसीलिए उसने निकाल के रखी हैं सारी चीज़ें। और यहाँ पे देखिए
कोरियन सीखने की कोशिश की जा रही है। अभी जब मेरा फ़ोन थोड़ी देर के लिए, जब मैं शूट नहीं कर रही थी ना, तो उसी के पास था, तो यहाँ पे वो कोरियन सीख रही है और साथ के साथ लिख भी रही है और साथ साथ अपना हलवा भी इंजॉय कर रही है। तो यहाँ पे देखिए अगेन वानी मेरी हेल्प करते हुए, ये बेड का जो ऊपर का ढक्कन है ना, ये उसने पकड़ा हुआ है। अंदर से मैंने उसमें से कंबल वगैरह निकाले हैं, दिखाती हूँ अभी आपको आगे। और ये जो हेडबोर्ड होता है बेड का, वो उसने साफ़ किया, सारे सॉफ्ट टॉयज़ अच्छे से करके लगाए। बेडशीट्स मेरे साथ वो बिछवा रही है। और देखो जैसे मैं रखती हूँ सॉफ्ट टॉयज ऐसे नहीं रखे हालांकि उसने, लेकिन फिर भी जैसे उसने रखे हैं बहुत अच्छे रखे हैं। आज उसने पूरी मदद की है मेरी। तो बच्चे अगर आपकी मदद करते हैं ना काम में, छोटे छोटे कामों में, तो ज़रूर उनसे हेल्प लीजिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि बच्चे कब इन छोटी छोटी चीज़ों से, मतलब इन छोटी छोटी मदद से हमारी बहुत बड़ी मदद कर देते हैं और हमें इतनी राहत होती है कि पूछिए मत। आज पूरा दिन मैंने काम किया, लेकिन साथ साथ वानी मेरे काम कराती रही ना, तो सच बताऊं मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि मैंने इतना सारा काम किया। तो जैसे बहुत से कहते हैं कि भाई वर्किंग है इसलिए बहुत ज़्यादा लोड है उनके ऊपर काम का, तो देखिए वर्किंग हो या आप एक होम मेकर हो, काम का लोड दोनों पर ही बराबर होता है। लेकिन बस सबकी अपनी अपनी समझ है, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। तो यहाँ पे वानी ने देखिए सारे कुशन कवर भी चढ़ा दिए हैं और ये कंबल वगैरह मैंने बेड में से निकाले हैं, और साथ ही एक ये टेबल कवर निकाला है मैंने। ये तो पुराना ही है, जो नेट का आप देख रहे हो, ये वाला नया है, ये मैं छोटी वाली टेबल पे बिछाने वाली हूँ। और ये नेट का कवर मैंने बिछा दिया। वो जो प्लास्टिक कवर मैंने बिछाया हुआ था ना, वो काफ़ी दिनों बाद मैंने इस पे से हटाया है, और अब ये वाला बिछा दिया। त्योहार आने वाले हैं तो ये मुझे अच्छा लगता है, ये वाला मैंने बिछा दिया। और टेबल पे आप देख रहे होंगे बहुत ही कम सामान है, मुझे वो भरी भरी टेबल अच्छी नहीं लगती, मुझे ऐसे सिंपल सी कम सामान वाली टेबल अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं इस तरह से अरेंज करके रखती हूँ। और साथ ही जो किताबें आप देख रहे हो ना उधर कोने में रखी हैं, उनके लिए मुझे एक बॉक्स बनाना है ऑर्गेनाइजर टाइप, देखती हूँ कब मुझे टाइम लग पाएगा। और यहाँ पे वानी देखिए सिर्फ मेरी मदद ही नहीं कर रही है, वो साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रही है, क्योंकि इन 4 दिनों की छुट्टी में उसको कुछ होमवर्क मिला है, तो उसका टेस्ट भी है इसके बाद, तो साथ साथ वो भी कर रही है। यहाँ पे उसका पुराने वाला बैग है जो मुझे ऊपर लेके जाना है, बेड में रखना है। ये कुछ कपड़े हैं जिन पे मैंने प्रेस की थी, तो देखती हूँ और भी कपड़े हैं उन पे मुझे करनी है, अगर आज कर पाती हूँ या नहीं। अगर कर पाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि ये वीडियो मैं रात तक रिकॉर्ड करने वाली हूँ। और ये सब बैग कंबल सब मुझे ऊपर लेके जाना है। तो वानी ने बोला कि चलो मम्मी मैं आपकी मदद कर दूंगी, बैग और कंबल मैं लेके जाऊंगी, बाकी चीज़ें आप लेके जाना। और ये जो छोटी टेबल का कवर है ये मैंने बिछा दिया है। और अब घड़े की हो गई है छुट्टी, अब मैं घड़े में पानी नहीं रखूँगी। अब तक मैंने देखो घड़े में पानी रखा था, लेकिन अब मौसम इतना ठीक हो गया है कि हम सिंपल पानी भी पी सकते हैं। और ये जो टेबल कवर मैंने बिछाया है ना, इसका मुझे थोड़ा सा लुक मतलब कुछ गड़बड़ लग रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे ना एक सेलो टेप लगा देनी चाहिए, ताकि ये इससे यहाँ पे रुका रहेगा, नहीं तो बड़ा अजीब सा लुक लग रहा है इसका। तो देखती हूँ सेलो टेप भी लगाऊंगी इसमें, मतलब दिमाग में फिक्स कर ली वो बात कि सेलो टेप लगानी है, अब कब लगा पाऊंगी ये नहीं पता मुझे। तो यहाँ पे देखिए वानी की ट्रिक, ये जो मैले कपड़े थे ना ऊपर लेके जाने थे, तो जो बेडशीट मैंने उतारी उसने उस बेडशीट को बिछाया, उनमें सारे मैले कपड़ों को इकट्ठा किया और बोला कि इस तरह से आप लेके जाओ। तो मैं लेने वाली थी, लेकिन उसने कहा कि नहीं मैं ही लेके जाऊंगी। लेकिन फिर गठड़ी तो मैंने ली उससे, वो कपड़ों की सारी, वो कंबल और बैग लेके ऊपर आई थी। और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी धूप थी, तो मुझे लगा कि मैं कंबल सुखा देती हूँ, इसमें भी उसने मेरी मदद की। छोटी सी है लेकिन उचक उचक के सारे काम कर रही है। कंबल भी उसने खुद से ही सुखाया, और यहाँ पर भी अपना जो ये सॉफ्ट टॉय है ये अच्छे से करके रखा। बेडशीट मैंने बिछाई हैं, तो बेडशीट के साथ कवर वगैरह उसने ही चढ़ाए, जो कुशन कवर हैं। तो मतलब क्या ही मैं बताऊं, बेटियां जिनके घर में होंगी ना वो समझ सकते हैं कि वो कितनी मदद करती हैं उनकी। अच्छा यहाँ पे हैं ये कपड़े जो मैंने निकाले थे, सुबह ही दिखाया था आप लोगों को, अभी पीछे वीडियो में आप लोगों ने देखा है जब इस वाले बेड में से मैंने निकाले, और इनको मैंने अभी फोल्ड करके रख दिया है। इनको मुझे एक एक करके धोना है, थोड़े थोड़े से करके मैं धोती रहूँगी। और यहाँ पे जो फ्रॉक मैंने दिखाया था वो वानी को धुलवाना है, क्योंकि उसको अगले दिन अष्टमी में वही पहनना है, और जो उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म है वो।
तो बाकी कपड़े मैं अभी नहीं धोऊंगी, इनको ही धो रही हूँ क्योंकि पहले से ही कपड़े धोने बहुत सारे मतलब कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। और बीच में जैसे मैंने कहा लाइट ने बहुत परेशान किया था, तो बीच में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फिर जब लाइट आई तब मैं कपड़े धोने के लिए लगा के आई हूँ। और अब मैं शूट कर रही हूँ शाम को, जब मैं बना रही हूँ सावक के चावल की खिचड़ी। तो आज व्रत है और आज बहुत ही हल्का सा हम बनाने वाले हैं, क्योंकि पिछले दिन तो बहुत ज़्यादा हैवी बनाया था, तला भुना बनाया था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी डाला है, घी या तेल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो डाल लीजिए। जीरा डाला है थोड़ा सा, हरी मिर्च, और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे टुकड़े वाली जो काजू होते हैं ना, टुकड़े टुकड़े काजू के, वो डाले हैं थोड़े से। साथ ही थोड़ी सी मूंगफली भी मैंने हल्की सी भून के रखी है, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। मैं दोनों चीज़ डाल रही हूँ, मूँगफली भी काजू भी। आप चाहो तो एक चीज़ डाल लो, या तो मूँगफली डाल लो या काजू डाल लो, या कुछ भी मत डालो, आपकी मर्ज़ी है। साथ ही जो भीगे हुए सावक के चावल हैं वो मैंने मिला दिए हैं, और उनको थोड़ा सा भूनने के बाद उसमें मैंने मिलाया है 3 गुना पानी। जिस कटोरी से मैंने सावक के चावल नापे थे उसी कटोरी से 3 गुना पानी डाला है। मैं यहाँ पे खिली खिली खिचड़ी बना रही हूँ, इसलिए 3 गुना पानी डाला। आपको थोड़ी पतली खिचड़ी चाहिए तो 4 गुना डाल दीजिए। थोड़ा सा हरा धनिया और नमक डाल के मैंने उसको ढक के रख दिया है, बिल्कुल सिम गैस कर दी है, वो धीरे धीरे बनते रहेंगे। साथ में मैंने आलू जो थे बॉयल हुए उनको हल्का सा फ्राई कर लिया, बिल्कुल बस आधा चम्मच घी के साथ। और जब हमारी खिचड़ी बन के तैयार हो गई उसके ऊपर मैंने ये फ्राई किए हुए आलू और फ्राई की हुई मूंगफली डाल दी, मूंगफली दाना। आप चाहो तो थोड़ा सा मूंगफली को कूट के भी डाल सकते हो। तो इस तरह से एक व्रत में खाई जाने वाली हेल्दी रेसिपी हमारी तैयार हो गई। और ये मैंने माता रानी का भोग निकाल दिया, गर्मा गर्म है इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा घी भी डाल दिया, और साथ में है दही। तो ये माता रानी का भोग है जो बाद में वानी को मिलेगा, थोड़ा बहुत हम भी ले लेंगे इसमें से ही। तो ऐसी सिंपल सी रेसिपी आप व्रत में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, फ्राई अगर आपको बनाना है बनाइए, लेकिन जैसे मैंने कहा पिछली बार भी बोला था वीडियो में कि 1 या 2 दिन बनाइए, बाकी सारे दिनों में इस तरह का थोड़ा सादा ही खाना खाएं तो अच्छा रहता है। और साथ ही मैंने लगा दी है यहाँ पे हस्बैंड के लिए भी प्लेट। और ये जो दही के ऊपर आप चटनी के छींटे देख रहे हो ना, ये वानी की कलाकारी है। तो गर्मा गर्म यहाँ पे खिचड़ी है, इसमें भी मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है। और जो चटनी मैंने एक दिन पहले बनाई थी, आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी, दही दे दी है मैंने साथ में। और बहुत ही सुपर टेस्टी वाली ये खिचड़ी बनी है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जैसे मैंने कहा मैंने खिली खिली खिचड़ी बनाई है, आप चाहो तो थोड़ा पतला भी बना सकते हो खिचड़ी को। तो उसके बाद बस हम सब ने ये खिचड़ी खाई, वानी ने भी आज यही खाया, अलग से मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। बीच में जाके मैंने कपड़े वगैरह धोए, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। 10:30 बज चुके हैं, नीचे का सब काम मैं निपटा के गई थी, लेकिन बस ये एक काम रह गया था, चने भिगोने हैं सुबह अष्टमी के लिए। और बर्तन वगैरह सब साफ़ हैं। यहाँ पे ये कढ़ाई ये बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही है, इसके लिए मैंने मीशो से एक क्लीनिंग ब्रश मंगाया था, मतलब 3 का सेट है वो। और वो बार बार पता नहीं क्यों कैंसिल हो जा रहा है, अपने आप ही आया ही नहीं अभी तक। जब आएगा तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी और इस कढ़ाई को अच्छे से साफ़ करूँगी। ये घड़ा अभी मैंने यहीं रख दिया क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी इसको ऊपर लेके जाने की। जब कभी रखूँगी ऊपर तो देखा जाएगा। तो किचन देखिए बिल्कुल क्लीन है, अंदर कमरा भी बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है और ज़्यादा फैला हुआ नहीं है। तो इस तरह से अगर हम घर को करके रखते हैं ना, तो फिर सुबह वो भाग दौड़ नहीं होती कि सब कुछ संगवाना भी है और सफाई भी करनी है। साथ ही यहाँ पे आप वानी का बैग देख रहे हो, वो उसने नया बैग अपना तैयार करके रखा ही हुआ है। और ये बेडशीट वगैरह सब वही ठीक करके गई है। और जो कपड़े मैंने बोला था ना कि प्रेस करने हैं, तो नहीं हो पाया प्रेस। कपड़े जो प्रेस हुए थे वो भी मैं अलमारी में नहीं लगा पाई, वो भी ऐसे ही रखे हुए हैं। मंदिर का पर्दा मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब मैं चलती हूँ ऊपर, और ऊपर जाने से पहले मैं दिखा देती हूँ अपनी हालत। कपड़े भीगे हुए हैं मेरे, क्योंकि मैं कपड़े धो के आई थी ऊपर से। तो देखती हूँ या तो चेंज करूँगी, या अगर सूख गए तो फिर ऐसे ही सो जाऊँगी। तो अभी ऊपर चलते हैं, और वो भी ऊपर जाने के बाद मेरा करीब आधे घंटे का काम और बचा हुआ है। टाइम मैंने दिखाया था करीब 10:30 हो गए हैं, तो आधे घंटे का काम और है, दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए हस्बैंड की कारस्तानी
चाबी हमेशा यहीं पे रखेंगे। हालांकि मैंने चाबी को टांगने के लिए अलग से जगह बनाई हुई है, लेकिन हमेशा चाबी यहीं मिलेगी मुझे। अच्छा, पानी की ये रॉड आई है गर्म करने के लिए, क्योंकि गीज़र भाई साहब आजकल ख़राब चल रहे हैं, तो ये जब सही होंगे तब सही होंगे। अभी फ़िलहाल थोड़ी सर्दी लगने लगी है सुबह जल्दी नहाने में, तो इसलिए रॉड मुझे मंगानी पड़ी। तो अब लाइट वगैरह बंद करके चलते हैं ऊपर और दिखाती हूँ मैं आपको ऊपर का नज़ारा। ऊपर इतने सारे कपड़े ये धुले हुए हैं, ये मैं धो रही थी और अब जाके इनसे मुझे छुटकारा मिला। तो सारे जो भी मैंने कपड़े निकाले थे मतलब बेड में से, उनमें से थोड़े से कपड़े धोए हैं मैंने, ज़्यादा नहीं। बस एक वानी का फ़्रॉक, उसकी यूनिफॉर्म वगैरह, उसके 1-2 टॉप, बाकी तो ये सब रेगुलर ही कपड़े हैं जो मैंने धोए हैं। और इतने ज़्यादा कपड़े थे कि तीनों तार बिल्कुल भर गए ऊपर तक। और ये देखो, ये जो कंबल और चादरें वगैरह मैंने धोई ना, इनको सुखाने के लिए जगह ही नहीं बची, तो इसलिए मैंने इनको रख दिया इस तरह से चारपाई पे। पानी इनका अच्छे से निकल जाएगा तो सुबह मैं इनको सुखा दूंगी। और अभी ये सब भी मुझे समेटना है, बाल्टियाँ वगैरह। तो जो पाइप इस्तेमाल किया वो रख दिया, बाल्टी में पानी भर के रख दिया, क्योंकि खाली नहीं रखती हूँ मैं इसको रात को। और इधर सब कुछ अभी तो खैर डिस्टर्ब ही है, लेकिन सुबह देखी जाएगी, कोई बात नहीं। जब ये कपड़े सूख जाएंगे तब दूसरे वाले कपड़ों के लिए मैं जगह बना लूँगी, वो सुबह सूख जाएंगे। अब चलते हैं अंदर। यहाँ का गेट भी मैंने बंद कर दिया, जीने का जो गेट है, क्योंकि हम ऊपर सोते हैं। तो अब चलते हैं अंदर। और एक काम और बचा हुआ है फाइनल, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मुझे लगानी है वानी के हाथ पे मेहंदी, क्योंकि सुबह अष्टमी है। मैंने नवरात्रि के शुरू में भी सोचा था कि उसको पहले दिन मेहंदी लगाऊंगी, लेकिन नहीं लगा पाई, तो आज लगा रही हूँ उसको मेहंदी। और अभी रात के करीब 11 बज चुके हैं। हाँ, 11 बज चुके हैं देखिए। तो अभी मुझे आधा घंटा और लगने वाला है, उसको मेहंदी लगानी है और थोड़ी बहुत मुझे एडिटिंग भी करनी है। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको, प्लीज़ बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो में मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि एक वर्किंग वूमेन ही नहीं, हाउसवाइफ भी सुबह से लेके रात के 11 से 12 बजे तक काम करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलूँगी दोबारा।